हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। और बच्चों, कल की क्लास में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था मोलर मास के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें हमने 1 मोल की वैल्यू देखी थी। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जिसको हम एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने दो फॉर्मूले देखे थे। एक तो था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और एक था n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है बच्चों? किसी भी कंपाउंड में, माना कि कोई भी एक अननोन कंपाउंड है हमारे पास, उस अननोन कंपाउंड में एलिमेंट जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है। कोई भी कंपाउंड दे रखा है, या अननोन हो चाहे नॉन कंपाउंड हो, उसमें हमारे पास जो प्रत्येक जो एलिमेंट होता है उसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल में कितना परसेंट प्रेजेंट है, या फिर ऑक्सीजन उस मॉलिक्यूल में कितना परसेंट प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाय मास। इसको परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। इसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, जिसके द्वारा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एक एलिमेंट का हमको मास निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, तो उसकी क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड मतलब जिस भी एलिमेंट का हमको परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का हमको मास लिखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का मोलर मास लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का मास परसेंटेज निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2O है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल है, इसका हमको निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन एक ही होता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम दे रखे, एटम भी देखने हैं हमको इसमें कि हाइड्रोजन के कितने एटम है। इसमें 2 एटम है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो कितना है 1। सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। मोलर मास क्या है इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो इसका मोलर मास क्या है 18, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, और इसका जो आंसर आ जाएगा 11.1%। ठीक है बच्चों, अब इसमें हाइड्रोजन का भी निकालना है और ऑक्सीजन का भी निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक ही है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना है 16, डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 88.8% समथिंग, इतना आएगा 88.8%। ठीक है बच्चों,
तो इसी प्रकार से हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। ठीक है, इसमें हमको हमारे पास एक ये कंपाउंड दे रखा है CaCO3, जिसमें हमको कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन। एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हमको किसकी जरूरत होती है, मोलर मास की। तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। तो उसको सॉल्व करने पर आएगा 100। अब हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले कैल्शियम का निकालते हैं। अब कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम का हमको क्या लिखना होगा, मास, एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास कितना है 40, और कैल्शियम के एटम कितने हैं 1 है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही है, 40 लिख लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना निकाला हमने 100, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से। ठीक है बच्चों, तो 100 से 100 कट गया और यहाँ पे हमको कैल्शियम का जो परसेंटेज मिल गया वो कितना मिल गया 40%। इसी प्रकार से हम कार्बन और ऑक्सीजन का भी निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आ गया 12%। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन के कितने एटम है 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कट गया और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया 48%। तो इसी प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका परसेंटेज कितना है वो इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन। आपके लिए होमवर्क के 2 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या आया। क्वेश्चन 1 जो है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, क्वेश्चन 1 तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चंस में क्या करना है, हमको परसेंटेज कंपोजिशन ही निकालना है। इसके फॉर्मूलेस मैंने बता दिया है। फॉर्मूला क्या है, इसमें हमको सोडियम क्लोराइड है उसमें क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, और कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका क्या निकालना है, मास परसेंटेज। इसमें सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो तीनों का क्या निकालना है, मास परसेंटेज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आपको दोनों क्वेश्चंस में क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपका आंसर क्या आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले मैं दोनों की डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स of atoms present in a molecule of a compound। मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है डिफरेंट, उसका जो एग्जैक्ट नंबर है वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, it represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O है हमारा, जो सिंपल सा एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। उसमें एलिमेंट्स कितने, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एलिमेंट जो 1। मतलब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें फिक्स हो गया कि हाइड्रोजन के 2 एटम लेने हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम लेना है, तभी क्या बनेगा वो वाटर मॉलिक्यूल। मतलब इसमें जो एटम्स का जो रेशो होता है, नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। वहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कोई भी कंपाउंड है उसमें एटम जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होते हैं वही क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल एक साइड हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं, एक साइड हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लेते हैं, डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इथेन। फॉर एग्जांपल इथेन है हमारे पास, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। वहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या हो सकता है, 1 और 3। ठीक है, C1H3 यह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हो गया, इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल होल नंबर रेशो में। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, C6H12O6। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें एटम का जो नंबर है वो एग्जैक्ट है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम C1H2O1। ठीक है, इसका रेशो हो गया 1:3 और इसका रेशो हो गया 1:2:1। सिंपल होल नंबर रेशो हो गया। अब इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। फर्स्ट वाले में देखिए बच्चों C1H3 है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जिससे C2H6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजी। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, C2H6। ठीक है, अब सेकेंड वाले में ग्लूकोज वाले में देखते हैं हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास 6H12 और O6 आ जाए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ग्लूकोज का फॉर्मूला।
इससे एक फॉर्मूला निकलता है हमारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोई भी नंबर n, इसकी जगह क्या हो गया n नंबर हो गया जो 1 2 3 4 या इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब कि जब भी हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया होगा तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। या फिर n की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों दे रखे हो तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो हमको पता चल गया कि क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। जब हम मोलिकुलर वेट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इथेन की बात करते हैं, इथेन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मोलिकुलर वेट। ठीक है, जिसको मैं MW से लिख लेती हूँ, मोलिकुलर वेट लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू C1H3 का कितना हो गया, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आ गया 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे आ गया 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इन दोनों में भी क्या रिलेशन दिख रहा है, 30 और यहाँ पे 15, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये भी वही हो गया जो इसमें था, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला था, उसी प्रकार से मोलिकुलर वेट भी क्या हो गया, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल वेट। समझ में आया बच्चों, इतने तक मैंने क्या समझाया, फिर से देख लेते हैं अपन एक बार। मोलिकुलर फॉर्मूला जब है दे रखा है हमको और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब n गुना ये ज्यादा होता है इससे। n कोई भी नंबर हो सकता है जो 1 to इनफाइनाइट तक हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से मोलिकुलर वेट और एम्पेरिकल वेट में भी यही रिलेशन होता है, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल वेट होता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इस पे बेस्ड। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड हैज मोलिकुलर वेट 90 ग्राम। ठीक है, एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CHO2। फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला। हमारे पास दो फॉर्मूला है यहाँ पे, एक तो मोलिकुलर फॉर्मूला का और एक मोलिकुलर वेट का। ठीक है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोलिकुलर वेट दे रखा है हमको 90 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है CHO2। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे हम सबसे पहले, हमें वही निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों को यहाँ पे दे रखा है CHO2, लेकिन n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो n की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, मोलिकुलर वेट। एक और फॉर्मूला है हमारे पास मोलिकुलर वेट का, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल वेट। मोलिकुलर वेट दे रखा है हमको 90 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल वेट बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो एम्पेरिकल वेट कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार से मोलिकुलर वेट निकालते हैं, CHO2 का एम्पेरिकल वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है और इसका होता है 16, तो 32। ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 12 और एक 13 और 32 हो गया
45। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई इस फॉर्मूले से, तो हम इजीली n की वैल्यू इसमें रख के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CHO2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C2H2O4। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको दोनों फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर हम एक लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो परसेंटेज कंपोजिशन हमने पढ़ा था उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। एक कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो 40% है, मतलब इसका परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का कितना है, 40%। हाइड्रोजन है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन है 6.7%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 53.3%। अब हमको यहाँ पे दे रखा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 60। हमको ज्ञात करना है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जहां पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक वेट, जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका एटॉमिक वेट। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक रेशो, और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल रेशो। हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सबसे पहले है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास इसको जो भी परसेंटेज है उसको ग्राम में लिख सकते हैं हम, 40 ग्राम या परसेंट लिखो। यहाँ पे हो गया 6.7 और यहाँ पे कितना है 53.3। परसेंटेज बाय मास दे रखा है हमको। अब एटॉमिक वेट लिखना है। एटॉमिक वेट क्या है, कार्बन का सब लोगों को पता है, कार्बन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक है, अब हमको एटॉमिक रेशो निकालना है। एटॉमिक रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज बाय मास, जो हमारे पास परसेंटेज बाय मास दे रखा है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एटॉमिक वेट। मतलब ये एक प्रकार से क्या हो गया, परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स हम इसी प्रकार से तो निकालते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स 40 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे लिख देंगे 6.7 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे आ जाएगा 53.3 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3.33, यहाँ पे 6.7 और यहाँ पे भी 3.33। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक रेशो भी निकल गया। अब हम सिंपल रेशो किस प्रकार से निकालेंगे, सिंपल रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास जो भी एटॉमिक रेशो है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3.33 है। तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सभी से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास सिंपल रेशो आ जाएगा। 3.33 से डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे 6.7 से करेंगे जब तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल रेशो आ गया जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो आ गया 1, 2 और 1, तो हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, कार्बन के कितने एटम है, C1
हाइड्रोजन के 2 H2 और ऑक्सीजन के 1। तो ये हमारे पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसी प्रकार से जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल वेट। अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू निकालनी है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। ठीक है बच्चों, एम्पेरिकल वेट हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दे रखा है हमको क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, और एम्पेरिकल वेट हम यहाँ से निकालेंगे C1 12 प्लस 2 प्लस 16, 14 प्लस 60 यहाँ पे आ गया 30। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। ठीक है, अब हमारे पास जब n की वैल्यू आ गई तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने इससे निकाल ही लिया है, C1H2O1 जिसको CH2O भी बोल सकते हैं, n हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय CH2O। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया C2H4O2, ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें बस आपको 5 स्टेप ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमको लिखना है एलिमेंट कौन सा दे रखा है, उसका परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा होगा, परसेंटेज कितना है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास सब लोग को जानते हैं, 1 to 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मैंने याद करवाए थे आप लोगों को। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट। उसके बाद हम निकालेंगे एटॉमिक रेशो, जो होता है परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। वो हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक रेशो। और उससे हम क्या निकाल देंगे, सिंपल रेशो। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास सिंपल रेशो आ जाएगा। सिंपल रेशो आ गया तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लिया, और उसके बाद 2 फॉर्मूले आप लोगों को पता ही है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।